हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ब्रो पर। हम जो आप लोगों को पढ़ा रहे थे परसेंटेज चैप्टर पढ़ा रहे थे। परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 4 पार्ट हम लोग डाल चुके हैं, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में एकदम बेसिक से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे होता है, फ्रैक्शन वैल्यू में क्या हुआ, कैसे आया, मिक्स फ्रैक्शन क्या है, टोटल हम लोग बात कर चुके हैं। और पार्ट 3 और पार्ट 4 में हम लोग अपने सवाल पर चल रहे थे। पार्ट 4 और पार्ट 3 में लगभग 4 से 5 टाइप हो चुका है। हम लोग आज नेक्स्ट टाइप पर आए हैं और नेक्स्ट टाइप पे जो हमारा आज पहला सवाल है वो है, देखिए क्या कर रहा है पहला सवाल। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या का 60% के बराबर है। यदि संख्या का योग 150 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो चलिए हम लोग कोई भी संख्या बड़ी संख्या मान लेते हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर मान लेते हैं। कितना ग्रेटेस्ट का 40% है, 40%। और क्या कह रहा है, छोटी संख्या का 60%, यानी कि छोटी संख्या का 60% के बराबर है। तो अब इसको हम काट पीट लेते हैं। 100 से 100 गया, 1 0 से 1 0 गया, 6 आया। अब चलिए इस तरह से हम ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉल, अब जो हो जाएगा ये इसका हो जाता है ग्रेटेस्ट नंबर और ये यहाँ पर उलट जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6:4। अब इसको काट भी सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर बट्टा स्मॉलेस्ट नंबर का जो वैल्यू आएगा 3/2 आ गया। ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो गया, बड़ी संख्या 2 और छोटी संख्या आ गया बड़ी संख्या आ गया 3 और छोटी संख्या 2 आ गया। अब क्या कर रहा है, यदि संख्याओं का योग, यदि इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो क्या है 150 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 3 + 2। ये दोनों संख्याओं का जो योग है 150 के बराबर है। तो अब देखिए 5 यूनिट का वैल्यू 150, तो 1 यूनिट का वैल्यू 30, कितना गया 30। तो क्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो हमारा बड़ी संख्या क्या है 3, तो 3 × 30 = 90 इज द राइट आंसर। तो ये हमारा 90 उत्तर हो गया। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट सवाल कर रहा है, दूसरा सवाल, वो क्या है, यदि दिया गया है ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है, यदि तीनों की आय का योग 7800 है तो बी की आय ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग जानते हैं ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20% है। अब देखिए परसेंट से परसेंट काट दीजिए, सभी का परसेंट से परसेंट कट जाएगा। तो ए इसको काट दीजिए, 2 × 5 = 10, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 5 चौक 20, यानी कि 2a बराबर में 3b बराबर में 4c। अब देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं, a/b/c। अब ये भी थोड़ा हिंट कर देते हैं। जैसे मैं आपको दिया हुआ है 5a/6b, तो आप इसको इस तरह से लिखिएगा, a/b जब लिखना होगा a/b तो उलट जाता है, a का मान 6 हो जाएगा और b का मान 5 हो जाएगा, यानी कि 6/5। आपको ऐसे दे दिया a/ या 5, 6 और 10 ABC। आप कहता है तो बताइए a/b/c क्या होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहला नंबर, तो पहला मेथड क्या करिए, आप सभी का एलसीएम ले लीजिए। 5, 6, 10 का एलसीएम 30 आएगा। अब देखिए एलसीएम कितना है 30,
एलसीएम आया 30। अब देखिए 5 में 30 यानी कि 30 कितना बार में आता है, 6 बार में, तो ए का मान कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए छक्का में 30 कितना मतलब आता है, 5 बार में, तो बी का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब 10 कम 30 के बार में आता है 3 बार में, तो बी सी का मान आ गया 3। ऐसे भी निकाल सकते हैं पहला, या फिर आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसे ए का वैल्यू निकालना है तो ए को ढक दीजिए और बाकी पढ़ जाइए। 10 छक 60 रेशियो। अब किसका निकालना है, बी का, तो बी को ढकिए, तो कितना बी को ढकते हैं तो 10 × 5 = 50 रेशियो। अब देखिए सी को ढक लीजिए, सी को ढक लिए तो सी निकल जाएगा 6 × 5 = 30। अब 0 0 0 काट दिए, 6 5 3 आ गया। इस तरह से भी आता है और एलसीएम लेकर के भी आता है, आपको जो अच्छा लगे वो बनाइए। तो चलिए हम लोग आते हैं अपना सवाल पर। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, 6 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोगों का, 12। तो 12, तो ए रेशियो या ए बी और सी इस तरह से लिख लीजिए। और देखिए कितना है एलसीएम, 12। अब यहाँ पर देखिए 2 का में 12, 6, इसका 6 वैल्यू आ गया, इसका आ गया 4, इसका आ गया 3। अब कह रहा है इस ए की आय 6 है, 4 की आय, बी की आय 4 है और सी की आय 3 है। अब क्या कर रहा है, यदि इन तीनों का आय 7800 है, लेकिन इन तीनों का यूनिट में जो आय है 13 यूनिट है, और यहां से कह रहा है 7800 है, तो 13 यूनिट के वैल्यू 7800, तो 1 यूनिट का वैल्यू 600। अब क्या कर रहा है, तो कह रहा है बी की आय ज्ञात करें, तो बी की आय कितना है, तो बी तो 4 यूनिट है, तो बी की आय 4 यूनिट का क्या वैल्यू हो जाएगा, यानी 4 गुने में 600, यानी कि 2400। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। अब हमारा तीसरा सवाल क्या कर रहा है, तीसरा सवाल कर रहा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहला सवाल क्या रखा रहा है, 3 संख्या है, एक संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कह रहा है तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मान लीजिए 100%, 100 मान लीजिए, इससे 30% और 40%, 30% आ जाएगा 70 और 40% कितना आ जाएगा, यानी कि 60 हो गया। अब क्या कर रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, अब देखिए हम बताए थे का से जितना भी कहे तो वो हमेशा नीचे होगा, तो दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का यानी कि का जिससे आया का से ये सब कहे तो नीचे आएगा, तो दूसरी संख्या नीचे, और पहली संख्या का ना कर रहा है, तो पहली संख्या 70 इंटू में कितना हो जाएगा 100। अब इसको काट लीजिए। अब देखिए 7/6 गुने 100 आ गया। अब हम कहते हैं आप लोगों को, क्या कहते हैं कि आपको कहा जाएगा कि 1/6 कितना, 1/6 का किसका फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6, तो आप बोलिएगा 16 से ही 2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6 होता है। तब हम पूछेंगे 7/6 कितना हो जाएगा, 7/6 1/6 होता है फ्रैक्शन वैल्यू 16 से ही 2/3% का, तो 7/6 कितना हो जाएगा, 7/6 करा ना, तो 116 से ही 2/3% का, ये हमारा आंसर है। अब कैसे आया 7/6, इससे यहाँ पर कैसे हम लोग पहुंचे, ये हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 में जाकर देख लीजिएगा। 1/6 से 7/6 का इतना वैल्यू कैसे आया वो भी हम बता चुके हैं बढ़िया से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग आज। तो हमारा चौथा सवाल क्या कर रहा है, चौथा सवाल हमारा कर रहा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। 3 संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कर आप तीसरी संख्या से, तीसरी मानिए 100, तीसरी संख्या से 50% कम है यानी कि 50,
और 60% कम है यानी क्या 40 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो नीचे आएगा दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू में 100, दूसरी संख्या का पहली संख्या, ये हो गया, समझ में आया। जिसमें का से रहे वो हमेशा नीचे आएगा और जो पूछे वो ऊपर आएगा। तो चलिए काटते हैं, एक 0 से एक 0 कट गया। अब हम बताए थे आप लोगों को कि 1/4 होता है वो 25% होता है, 1/4 25% के बराबर होता है। तो 5/4 कितना परसेंट हो जाएगा। अब देखिए ये इसका 5 गुना है, तब इसका 5 गुना आप करिए, 25 पचे 125, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 125%। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए तो आज का हमारा 5वां सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 70% कम है। दो संख्या, पहला संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या मान लें 100, और क्या कर रहा है 100 से तीसरी संख्या से 30% और 70% कम है। 30% कम यानी कि 20 और 70% कम यानी कि 30। तो कह रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी दूसरी संख्या नीचे आ जाएगा, पहली संख्या 70 इंटू में 100, एक शून्य से एक शून्य काट दिया। अब इसको 7/3 इंटू 100 है, इतना है। अब इसको हम कैसे सोल्व करें, देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग बता चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार बताता हूँ। 7/3 हम इसको लिख सकते हैं 2 + 1/3 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 का मतलब में क्या हुआ, अपने आप में 200% प्लस 1/3 का मतलब क्या हुआ 33, 1/3%। तो आप इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 233 1/3%, और यही हमारा आंसर है। 60/3 इंटू 100 का मतलब 233 1/3% के बराबर। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ताकि हम भी आप लोगों से मोटिवेट रहें। धन्यवाद।